बुधवार को इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहर को बड़ी सौगात देते हुए 800 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से बनने वाली अमृत 2.0 जल प्रदाय योजना का भूमि पूजन किया। इस योजना के तहत जलूद और ग्राम भकलाई क्षेत्र में 1650 MLD क्षमता का नवीन इंटक वेल बनाया जाएगा, जिससे इंदौर की जल परिवहन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और भविष्य की जल आवश्यकताओं को मजबूती मिलेगी। लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान संबोधन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के लोग आपदा में अवसर ढूंढकर उस पर केवल राजनीति करते हैं। कठिनाई के दौर में हमने संवेदना के साथ इस समय को महसूस किया है, लेकिन यदि लाशों पर राजनीति होगी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंच से संबोधन करते हुए कहा कि सच में मन में इस बात की पीड़ा है कि जिसके कारण हमने बीते दिनों की कठिनाई को महसूस किया है, लेकिन अब आगे बढ़ने का समय है और लोगों को समय पर साफ और स्वच्छ जल मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस मौके पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, आमंत्रित अतिथिगण, सच में मन में इस बात की पीड़ा है जिसके कारण से हमने बीते दिनों की ये कठिनाई को महसूस भी किया है, लेकिन कष्ट की उस क्षण में भी हमारे मन में हम में से जो गुजरे उनके प्रति मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ, उनको वो अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन ये सही है, आज मकर संक्रांति और मकर संक्रांति ये हमारे तिल तिल करके दिन बढ़ने का और रात घटने का संकल्प है। इंदौर फिर संकल्प कर रहा है आगे बढ़ने का, अपने कामों के माध्यम से विकास के मामले में लगातार। जिस प्रकार से इंदौर आज पूरे देश के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाला शहर अगर कोई है तो इंदौर है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जिसके कारण से इंदौर ने अपनी एक पहचान बनाई है। पूरे प्रदेश को इंदौर पे गर्व है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब यहाँ विकास के मामले में आज हम कोई बात की शुरुआत कर रहे हैं तो सच में विकास के मामले में इंदौर ने, हम कई जिलों में इस बात पे इस तरह से रखते भी हैं कि इंदौर ऐसा शहर है कि हर एक कोई जिला इंदौर बनना चाहता है, पूरे प्रदेश में एक आकर्षण होता है। ये लगातार सब तरफ से हमारे नेतृत्व की मेहनत, लगातार संघर्ष का परिणाम है। लेकिन ये बात सही है, कठिनाई के दौर में कठिन होता है, वो दौर भी हमको याद है। इसलिए हमने कहा कि इस कष्ट की घड़ी में हमारी सरकार ने जितना बन पड़ा है, नगर निगम ने जो बन पड़ा वो सब कुछ करने का प्रयास किया। उसके साथ साथ हमारे इस मन के भाव में, जैसे मैंने प्रारंभ में बात कही है कि हमारे इस इंदौर शहर की शान सच में आगे बढ़ते हुए शहर की पहचान, आगे बढ़ते हुए लोगों की पहचान है। हर कष्ट में, हर तकलीफ में उठकर खड़े होने की अपनी हिम्मत अगर किसी में है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में इंदौर सभी माहौल में आगे बढ़ने का नाम इंदौर, हर दौर में प्रथम ये इंदौर। और ऐसे माहौल में जब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं, सच में अहिल्या माता की नगरी, मालवा की शान, यशवंतराव महाराज उनके जमाने से जिस प्रकार से इंदौर ने अपनी औद्योगिक अलग प्रकार से पहचान बनाई थी, व्यापार, व्यवसाय, कुशल नेतृत्व, कला का ये नाम, जिनके सभा मंडप, स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की जन्मस्थली, कितने प्रकार से इंदौर को याद किया जाए। और उतने में भी ये नर्मदा की जो बात चली वो सही है। मालवा के अंदर नर्मदा को लाने के लिए कितने प्रकार के संघर्ष हुए, और ये भी बात मैं जवाबदारी से कहना चाहूँगा, ये बड़ा दुर्भाग्य का पक्ष भी है। कांग्रेस के लोग आपदा में से अवसर केवल राजनीति के लिए ढूंढते हैं। मैं इस बात की उनको एक तरह से ताकीद भी कराता हूँ, भाई हमने इस कठिनाई के दौर को महसूस किया है, संवेदना के साथ महसूस किया है, लेकिन आप अगर लाशों पे राजनीति करने आओगे, इंदौर बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं। आपको
आगे बढ़ते शहर के विकास के मामले में अगर आपने आपदा में से अवसर ढूंढ करके राजनीति का रास्ता ढूंढा तो ये वाकई कतई उचित नहीं कहा जा सकता। सकारात्मक विरोध करो, विपक्ष की आवाज विपक्ष के तरीके से रखो, हम सब उस बात से सहमत हैं। लेकिन अगर आपने बात निकाली तो बात दूर तलक जाएगी, इससे कोई बच नहीं सकते। कांग्रेस इतने पाप है तुम्हारे सिर पे कि सिर के बाल कम पड़ जाए, इतने पाप कांग्रेस ने करे इस देश और प्रदेश के साथ, सदैव उस प्रकार से व्यवहार किया। हम इस बात को दोहराना नहीं चाहते, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। आज हम बात कर रहे हैं तो हमारे अपने विकास के मामले में कर रहे हैं। इंदौर आगे बढ़ने का संकल्प ले रहा है और इंदौर के आगे बढ़ने के संकल्प में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आज अपने इसी इंदौर के अंदर नर्मदा के पानी को लाने की हिम्मत, नर्मदा के पानी को मालवा तक लाने की हिम्मत, ये नर्मदा वैली का पूरा डैम बना तो उस समय था जब जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस ने पूरे मालवा निवाड़ को नर्मदा जी का एक बूंद जल लेने के लिए तरसा करके पूरे किसान का, व्यापारियों का, नगर का, गांव का, सबका विकास अवरुद्ध करने का काम किया। मुझे गर्व है सरदार सरोवर बांध बनाकर जिनने पूरा किया उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। और नरेंद्र मोदी जी के बाद हमारी सरकार साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौड़ और शिवराज सिंह जी चौहान के बाद कहा 7.5 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा था, आज हमारी सरकार को मिला के 56 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा अगर हुआ है तो हमारी सरकारों के कारण से। कांग्रेस के शासनकाल में उस दौर में वो पानी दे सकते थे। अरे मध्य प्रदेश तो नदियों का मायका है, यहाँ नदियों में जल में परमात्मा की कृपा। हमारी नदियों से तो गुजरात, राजस्थान और जहां तक जिधर जरूरत पड़े हर तरफ जलराशि जाती है। नर्मदानी अपोजिट में जाओ तो सोन नदी, गंगा बेसिन की नदी, पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना जिसके माध्यम से राजस्थान, कांग्रेस के माथे फिर यह कलंक आता है। राजस्थान के लोग प्यासे रहे, राजस्थान के लोग परेशान रहे, लेकिन पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना में कांग्रेस ने दिल का बड़ा पन्नी दिखाया, मुकदमे में उलझाया। हमारे 15 जिले और वहां के भी 15 जिले, पूरा राजस्थान, हम सब जानते राजस्थान के लोग वीरता में, धीरता में, गंभीरता में, व्यापार में, व्यवसाय में सब में आगे बढ़ने का मादा रखते, लेकिन पानी की कमी की उनके पास कोई, इसकी परमात्मा की कोई कमी रह गई। क्या आज राजस्थान में पानी मिल जाए तो उनके अपनी जवानी बदल जाती है, उनका अपना खेतों का माहौल बदल जाता है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद उनने अपने आशीर्वाद से 3 नदी जोड़ो अभियान के लिए पैसा मध्य प्रदेश के लिए जोरदार अभिनंदन, हमारे अपने पूरे प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए। पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना राजस्थान के साथ, केंद्रीय नदी जोड़ो अभियान उत्तर प्रदेश के साथ, पूरा बुंदेलखंड, कांग्रेस ने सदैव विजय पाई थी बुंदेलखंड से, लेकिन बुंदेलखंड के लगातार जिलों के अंदर सूखे पे सूखा पड़ता, नहीं तो बुंदेलखंड में किस बात की कमी। खजुराहो के वो आकाश से बातें करते हुए देवालय, अद्भुत सौंदर्य का प्रतीक, प्राकृतिक सौंदर्य, वन संपदा, माइनिंग, सब प्रकार की चीजें थी। अगर नहीं कुछ था तो पानी की कमी थी। केंद्रीय नदी जोड़ो अभियान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था। जोरदार अभिनंदन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था इस प्रदेश में, देश में परमात्मा की कृपा से एक नदी में बाढ़ आती, दूसरी नदी सूखी है, नहर डाल के मिला लो, इसका पानी उसमें डालो, दोनों पानी से सब क्षेत्र आनंद में हो सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये कांग्रेस के बड़े नेता जयराम, रमेश से लेके सारे लोग कहते रहे पानी आ नहीं सकता, ये अप्राकृतिक बात कर रहे हो, ये हो नहीं सकता, पता नहीं कितने प्रकार से बात। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये सारे नेता भी है दिल्ली में, लेकिन इनके सबके बीच भी केंद्रीय नदी जोड़ो का 1 लाख करोड़ रुपया माननीय मोदी जी ने मंजूर किया है। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए वरदान साबित होने वाला है। नदी में पानी आ जाए, रहीमदास जी ने कहा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सूद, पानी गए न उबरे, मोती मानस चूर। ये जो चेहरे का पानी हमारा
जैसे मोती का पानी उतर जाए तो चेहरे का उसी प्रकार से नूर प्रभाव पड़ता है। ऐसा मोती का चेहरा। और हमारे भाव में रहीमदास जी ने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन आज बदलते दौर में हमने तय कर लिया है कि हमारे प्रत्येक शहर में और आगे बढ़ के जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रत्येक गांव तक जल की राशि पहुंचा करके गांव के विकास के साथ पीने का पानी भी उपलब्ध कराया जाएगा शहर के अंदर भी। मैं आज आपके बीच में बोलने के लिए तो बहुत थोड़े से ही आया था, लेकिन सच में पीड़ा है। और पीड़ा इस बात की है कि हमने कठिनाई को देखा, परेशानी को देखा, इसका एहसास कर लिया, उस आधार पर व्यवस्था की। लेकिन कोई इस बात के लिए हमारे लिए लगातार राजनीति करने आए, ये कतई उचित नहीं है। मैं फिर विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, हमारा मन तो बड़ा है, हम तो सबको लेके चलना चाहते हैं। और आज संक्रांति के पर्व पर ये बड़ी सौगात यहाँ दे रहे हैं। और कमिश्नर यहाँ होंगे इंदौर के लिए विकास के लिए जो मास्टर प्लान की सड़कें विकास जितना भी है, आप समय कम होगा तो वर्चुअल भूमि पूजन कर देंगे, लेकिन सारा विकास का काम चल रहे तो इंदौर की पहचान इंदौर और इंदौर के लोगों से है, इंदौर के हौसले से है, इंदौर के विकास से है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से इंदौर किसी का मोहताज नहीं, इंदौर के लोग संकल्प शक्ति के धनी है। हमारा इंदौर आगे बढ़ेगा, सरकार का साथ पूरा रहेगा। एक बार फिर इस अच्छे आयोजन के माध्यम से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं, तो ये संक्रांति का पहला कार्यक्रम है। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एक सुभाषित है बहुत बढ़िया, भास्करस्य यथा तेजो मकरस्य वर्धते तथैव भवता तेजो वर्धतामिति कामये। अर्थात ईश्वर से प्रार्थना है कि सूर्य भगवान मकर राशि में जैसे जैसे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे प्रकाश बढ़ रहा है, वैसा ही आप सबके जीवन में यश, धन, तेज और मान सम्मान में वृद्धि हो, यह मैं शुभकामना देता हूँ। और झूले पे वो खड़े रहे, मेरा ख्याल है 50 दिन तक। पहले 2 पैर पे खड़े थे, उसके बाद 1 पैर पे खड़े हुए, और वही खड़े खड़े झूले पे ही सोते थे। उनको देखने के लिए पूरे मालवा के लोग आते थे, अनोखी पहलवान। जब नर्मदा जी आई उसके बाद वो बैठे। मतलब इस नर्मदा जी को लाने में बहुत ताकत लगी और पूरी इंदौर शहर की जनशक्ति लगी, जब जाके पहला चरण आया था। और इसलिए नर्मदा जी की कीमत हमको समझना चाहिए, क्योंकि नर्मदा जी गहराई में थे, 70 मीटर नीचे पानी को लिफ्ट करना और बिजली का खर्चा कोई तैयार नहीं उसके लिए। मुझे कहते हुए गर्व है कि एशिया का सबसे महंगा पानी इंदौर में मिलता है, उसके बावजूद हमने, सरकार ने मना कर दिया। फिर श्यामा भैया जी आए, प्रकाशन सिटी चले गए, तो एक नारा चला था, श्यामा भैया पानी दो, पानी दो, पानी दो। श्यामा भैया की ससुराल बेयाबानी में, वेद ख्याली राम जी के। बोले आप इंदौर के जवाई हो, आपको तो देना ही पड़ेगा। और श्यामा भैया ने उसकी घोषणा कर दी कि मैं आपको प्रशासनिक स्वीकृति देता हूँ। और इंदौर में उस वक्त दिवाली बनी थी, मैं बहुत छोटा था, मुझे अच्छी तरीके से उस यात्रा का याद है मुझे। मतलब नर्मदा जी नहीं होती तो आज इंदौर नहीं होता, क्योंकि इंदौर के पास पीने के पानी की कोई समस्या नहीं, कोई स्थिति नहीं है। सिर्फ यशवंत सागर, बिलावली, सिरपुर, ये 4-5 तालाब थे, तो बाकी सब दूर। किसी को पता है कि नहीं पता, मल्हारगंज की बावड़ी थी, वहाँ से रोज 250 टैंकर भरे जाते थे। मालूम है किसी को? मालूम है 250 टैंकर भरे जाते थे, इतना पानी आता था, 24 घंटे टैंकर भरते। मतलब वाटर लेवल हमारा इंदौर का उस वक्त बहुत अच्छा था। पर धीरे धीरे, मैं इस समय पर आप ताली बजाना उन सब नामों के लिए, मुकुल कुलकर्णी जी, अभ्यास मंडल जी, महेंद्र महाजन जी, चंद्रप्रभा शेखर जी, कॉमरेड भूमिदा जी,
राजेंद्र धारकर जी, वासुदेवराव लोखंडे जी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सब कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन में भाग लिया। ये इंदौर का देश का सबसे जबरदस्त आंदोलन था। और जब पानी आ गया तो फिर सरकार ने कहा कि इतना महंगा बिजली का बिल कैसे दो, बिजली के बिल की व्यवस्था भी करें। बहुत लंबी यात्रा है पर आपको भी जाना है, इसलिए मैं बहुत शार्ट में बताता हूँ। हमारे महापौर जी ने, अभी बिजली का बिल कितना आता है भाई, 30 करोड़ रुपये महीना। महापौर जी ने ग्रीन एनर्जी के माध्यम से वहाँ पर सोलर पैनल लगाकर 5 करोड़ रुपए की बिजली कम की है इंदौर की। जरा तालियां बजाकर महापौर जी का स्वागत करें। देखिए, चुनौतियां हमेशा आती हैं, चुनौतियां थी, चुनौतियां है और चुनौतियां आएगी, पर उससे जूझने की शक्ति चाहिए। एक दूसरे की बुराई करने से चुनौतियों से निपटा नहीं जा सकता। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं, बता दीजिए आपने आपके राजनीतिक जीवन में क्या क्या काम किए, तो मैं बताता हूं भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर शहर को क्या दिया। चैलेंज देता हूं, किसी भी मंच पर कोई भी आकर बुलाए। मैं पत्रकार मित्रों से भी कहना चाहता हूं, आपकी पीढ़ी ने कुछ देखा नहीं है। उस समय राहुल बारपुते बहुत बड़े पत्रकार हुआ करते थे, राजेंद्र माथुर साहब जिनका श्रद्धा से नाम लिया जाता है, वो इस आंदोलन में पीछे से बैकबोन करके पर काम करते थे। ये नर्मदा जी ऐसे नहीं आई है, ये शहर ऐसे विकसित नहीं हुआ। बिना नर्मदा के आप कल्पना कर लीजिए कि क्या इंदौर हो सकता था, क्या इंदौर खाली हो जाता। आज अगर इंदौर शहर है तो नर्मदा जी के कारण, और उसके बाद से इस इंदौर शहर को संवारा है तो इंदौर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, तब जाकर आज इंदौर एक बेहतरीन शहर है। एक घटना को लेकर आप इंदौर की जनता की बदनामी कर रहे हैं। एक घटना को लेकर आप इंदौर के हमारे सफाई कर्मियों का मजाक उड़ाते हैं। आपके घर की माँ बहन बेटी कोई रात को 2 बजे निकल के सड़क पर सफाई कर सकती है क्या? ये इंदौर के हमारे सफाई कर्मी हैं जो अपनी महिलाओं को इंदौर साफ करने के लिए रात को 2 बजे भी भेजते हैं। ये इंदौर शहर है, उनका आप मखौल करते हो। शर्म आना चाहिए तुमको ये बोलने के पहले कि हमने गलत दस्तावेज दिए। ये इंदौर की जनता का अपमान है। रोज सुबह आप उठो, मैं योगा करता हूं, कचरे की गाड़ी निकलती है एक गाना बजाते हुए, सब महिलाएं घर के बाहर आती है 2-3 कनस्तर लेकर कचरे का और उसमें डालती है। ये इंदौर की जनता की जन भागीदारी है, आप उसका अपमान कर रहे हो। इंदौर की जनता से माफी मांगना चाहिए, इंदौर के सफाई कर्मियों से, इन बेशर्मों को माफी मांगना चाहिए। के आधार पर पूरी दुनिया में एक ग्लोबल मॉडल के रूप में उभर कर आता है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में दिवंगत हुए हमारे इंदौर वासियों को श्रद्धावंदन करते हुए आने वाले इंदौर की चिंता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने की और एक ऐसे काम का शुभारंभ जो 2045 तक इंदौर के पानी की व्यवस्था करने का काम शुरू करेगा। और ऐसे अवसर पर जब इंदौर नई शक्ति से, नई ऊर्जा से, नए संकल्प से आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है, मैं माँ अहिल्या की नगरी में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का इस भाव से स्वागत करता हूँ कि आज हम जिस काम की शुरुआत कर रहे हैं इसमें उनकी बहुत अहम भूमिका है। जब हमारी परिषद आई और अमृत की योजना बनने लगी तो ये तय हुआ कि 1100 करोड़ के इन कामों में इंदौर में नई 40 पानी की टंकियां और पुरानी खराब लाइनें, और जहां पानी की लाइन नहीं है वहां हम पानी की लाइन डालेंगे। लेकिन जब हमारी परिषद बैठी, सबके सुझाव लिए, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी के, तो ये तय हुआ
कि भविष्य के इंदौर की कल्पना करें, हम 2050 के इंदौर के बारे में सोचें, तो इस योजना को जो 1100 करोड़ की थी उसको हमने 2400 करोड़ का प्लान किया। और जब ये संकट आया कि बचे हुए 1500 करोड़ कहाँ से आएंगे, और ये भविष्य की योजना जब हमने मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और उनके पूरे कैबिनेट के सामने रखी, तो उन्होंने भविष्य की योजना को, इंदौर के भविष्य की पानी की चिंता को सबसे प्राथमिकता मानते हुए इस 1100 करोड़ की योजना को 2400 करोड़ का किया। और उस योजना में जहां जलूद से नर्मदा जी का पानी इंदौर आता है, उस स्थान पर इंटेक वेल की कैपेसिटी 1600 होगी। इंदौर अभी 450 mld पानी आता है, उसकी कैपेसिटी डबल कर 900 mld होगी। इतने ही कैपेसिटी का ट्रीटमेंट प्लांट होगा और वहां से इंदौर की पाइपलाइन और इंदौर में फिर डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क। तो ये एक दूरदृष्टि विजन के साथ किया हुआ काम है जिसको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और उनकी कैबिनेट ने स्वीकृत किया है। और आज उसके पहले पैकेज का नर्मदा जी से पानी पंप करना, फिल्टर करना और इंदौर पहुंचाने के काम की शुरुआत, उसका भूमि पूजन आज यहाँ माँ नर्मदा जी की प्रतिमा के सामने होने जा रहा है। और इसको करने के लिए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी स्वयं हमारे बीच में हैं। मैं कृतज्ञ भाव से पूरे इंदौर की तरफ से इस ऐतिहासिक फैसले के लिए, क्योंकि जब पहला चरण आया तब अलग भाव था, जब दूसरा और तीसरा चरण आया तब अलग भाव था, अब ये जो चौथा चरण इंदौर आएगा तो ये भविष्य के इंदौर की परिकल्पना लिखेगा। मैं अपनी ओर से मंचासीन आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी, पूर्व महापौर श्री कृष्ण मुरारी मोघे जी, पूर्व महापौर वर्तमान विधायक आदरणीय मालिनी लक्ष्मण सिंह जी गौड़, आदरणीय महेंद्र हार्डिया जी विधायक क्षेत्र क्रमांक 5, मनोज पटेल जी, हरिनारायण यादव जी, श्रवण चावड़ा जी, हमारे MIC के बबलू शर्मा जी, प्रशांत बड़वे जी, आदरणीय रमेश मेंदोला जी, आदरणीय यहाँ के विधायक जिनका हमेशा सहयोग और आशीर्वाद मिलता है ऐसे मधु वर्मा जी, गोलू शुक्ला जी, हमारे अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, आदरणीय चावड़ा जी, आदरणीय प्रताप करोसिया जी, मंच पर उपस्थित सभी MIC के साथी, यहाँ उपस्थित इंदौर की प्रबुद्ध जनता, सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता, ये बहुत ही भावुक और इंदौर के भविष्य का एक अनूठा समय है। हम सब मिलकर इंदौर को, इंदौर नंबर 1 था, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। लेकिन कुछ लोगों ने, मुख्यमंत्री जी, लेकिन कुछ लोगों ने आपदा में अवसर ढूंढा, मृतकों पर राजनीति करने का प्रयास किया और विपक्ष के नेता ने यह भी कहा कि इंदौर 8 बार नंबर 1 फर्जीवाड़े से आया। ये इंदौर की जनता और सफाई मित्रों पे अपमान है। ये आरोप लगाते समय वो ये भूल गए कि 1 साल तो उनकी खुद की सरकार थी। तो ये इंदौर की जनता इस अपमान को भी नहीं सहेगी, अपनी उठ खड़ी होगी और लगातार संघर्ष कर हमेशा नंबर 1 बनी रहेगी। मुझे विश्वास है आप सब मिलकर इसको फिर नंबर 1 बनाएंगे। लेकिन मैं पुनः मुख्यमंत्री जी के धन्यवाद के साथ कि एक विजन के साथ, एक दूरदृष्टि के साथ, एक विश्वास के साथ ऐसे संकट की घड़ी में भी इस प्रथम चरण को शुरू करने के लिए वो हमारे बीच में है। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बड़ा संकल्प चावड़ा जी बैठे हैं हमारे मोर्चे पे, किसान मोर्चा माननीय चावड़ा जी, प्रताप जी, दोनों अध्यक्ष जो है सुमित मिश्रा जी, मंच पर MIC के सभी सम्मानित सदस्यगण, पार्षदगण, इंदौर का मान, इंदौर का सम्मान और इंदौर का विश्वास, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इस माहल्या की नगरी में एक कष्ट, पीड़ा, एक विपत्ति हमारे सामने आई। उस विपत्ति को हम सब मिलकर सामना भी कर रहे हैं, जो हमसे बिछड़ गए हैं। मैं उन सब के प्रणाम भी करता हूँ, नमन भी करता हूँ।
आप जानते हैं ये सरकार जो बोलती है वो करती है। नर्मदा का प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और आज चौथा चरण। इंदौर एक स्वाभिमान से एकत्रित होता है। नर्मदा भी एक आंदोलन चला था, जिस प्रकार से महापौर जी ने कहा, आज जो भाव प्रथम बार आई थी माँ, द्वितीय बार आई हमारी नर्मदा मैया, तीसरी और चौथी बार एक विकसित भारत का संकल्प देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज बड़ी सौगात लेकर इस महाराजा की नगरी में आए हैं। मैं, क्योंकि समय बहुत हो चुका, मैं आप सब की ओर से, पूरे इंदौर की ओर से कृतज्ञ सदैव मुख्यमंत्री जी, जब भी आपके पास पूरे मध्य प्रदेश के समग्र विकास की बात आती है, किसी भी क्षेत्र का विकास हो, आप अग्रिम रहते हैं और आपके दिल और दिमाग पर, आपके पटल पर इंदौर अंकित है। इसीलिए आज हमारे बीच में आए हैं। मैं सबसे ही प्रार्थना करता हूँ, इंदौर में जब जब भी कोई विपत्ति आई है, हमने सबने मिलकर उसका सामना किया है और इंदौर इस आपदा में बड़ी शक्ति से, बड़ी मजबूती से, आपके आशीष से आगे बढ़ा है। आज मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर आपके कारण, स्वच्छता में नंबर 1 आपके कारण, और उसमें सरकार का भी, डॉक्टर मोहन यादव जी का बड़ा योगदान रहता है। मैं फिर से जो स्वर में स्वर मिलाकर हमारे पुष्प भार्गव जी ने जो भावना व्यक्त की थी, मैं उसकी भावनाओं को सम्मिलित करता हूँ और आपसे यही बड़ी सौगात 20 साल की आज मुख्यमंत्री द्वारा दे रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है, ऐसी ताली बजा के उनका स्वागत करें कि विकसित भारत का संकल्प मध्य प्रदेश में कोई पूरा कर रहा है, डबल इंजन के रूप में देश के प्रधानमंत्री का संकल्प, वो डॉक्टर मोहन। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।